नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। ऑल इंडिया खुला चैलेंज 3 घंटों में 101% समाधान गारंटी कार्ड के साथ 11 इल्मों के माहिर, तंत्र मंत्र के सम्राट, वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान। मेरा नाम सपना है। मैं अपने प्रेम विवाह को लेकर बहुत ही परेशान थी। मेरे और उनके घर वाले इस शादी के लिए बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे, पर बाबा सलीम खान ने ऐसा चमत्कार किया कि आज हमारी शादी पक्की हो चुकी है। थैंक्स बाबा सलीम खान जी। जिनके किए हुए काम से देश विदेश में लाखों लोग खुशियों भरी जिंदगी जी रहे हैं, जैसे मनचाही शादी करवाएं या तुड़वाएं, कोर्ट कचहरी, विदेश यात्रा में रुकावट, कारोबार में बाधा, जमीन जायदाद का झगड़ा। मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा था, पर पता नहीं किसकी नजर लगी, एकदम से ठप हो गया। पर शुक्र है बाबा सलीम खान का, जिनकी बदौलत मैं अपने बिजनेस को दोबारा स्टैंड कर पाया। मैं दिल से धन्यवादी हूं बाबा सलीम खान का। पति पत्नी में अनबन, सौतन से छुटकारा, प्यार में चोट खाए प्रेमी प्रेमिकाएं एक बार अवश्य मिलें या फोन करें। स्पेशलिस्ट मनमोहनी, महावशीकरण, महामुट करने, इधर उधर ना भटकें, सभी जगह से निराश या मायूस एक बार जरूर मिलें या फोन करें। मैं बाबा सलीम खान। राखियां ही राखियां होलसेल रेट में ओम गुरु कृपा राखी भंडार, जहां पर राखी के त्योहार पर आप खरीद सकते हैं आकर्षक राखियां होलसेल और रिटेल भाव में। सन 2001 से आपकी सेवा में फैंसी राखियों का खजाना लेकर, लेटेस्ट क्वालिटी लेकर मध्य प्रदेश के नंबर 1 काउंटर पर फैंसी राखियां ही राखियां मिलती है। 1 से लेकर 500 रुपए तक की राखियां यहाँ पर मिलती है। छोटे बच्चों के लिए भी विशेष राखियों का कलेक्शन लेकर आए हैं, जिसमें बच्चों के लिए लाइट वाली राखियां, डोरेमोन की राखियां, अन्य बच्चों से जुड़े कार्टूनों की राखियां भी उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ 3000 से ज्यादा लेटेस्ट डिजाइनों का खजाना मौजूद है। हमारी दोनों ही शाखाओं में लड्डू गोपाल के झूले एवं पोशाकें उपलब्ध है आकर्षक डिजाइनों में। एक बार पधार कर आप सेवा का मौका अवश्य दें। हमारी बड़ी दुकान प्रकाश टॉकीज नई सड़क पर है। वहीं होलसेल काउंटर मोहन टॉकीज रोड, बड़ा तेलीवाड़ा, कालिदास स्कूल के पास उज्जैन में मौजूद है और हमारी दुकान रविवार को भी चालू रहेगी। आप संपर्क कर सकते हैं। किरण बढ़िया माकड़ोन वाले, मोबाइल नंबर है 9424511811 व 9098858899। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा करियर मार्गदर्शन एवं व्यक्तिगत विकास सेमिनार और कुलपति के संवाद कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। यह कार्यक्रम 29 जुलाई 2022 को विक्रम कृति मंदिर में 9 बजे से हुआ। कार्यक्रम में उज्जैन के विभिन्न विद्यालयों के हॉल ही में हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण और हायर सेकेंडरी में अध्ययनरत छात्र भाग लेंगे। विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे विश्वविद्यालय चलो अभियान के अंतर्गत विगत 1 माह से विद्यार्थियों को करियर मार्गदर्शन प्रदान करने का विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा कार्य सफलतापूर्वक किया जा रहा है। आज विक्रम विश्वविद्यालय ने एक कुलपति से संवाद कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें कई स्कूल के बच्चे जो 9th से लेकर 12th तक हैं वो इसमें सम्मिलित हुए हैं। स्कूल के शिक्षक भी इसमें सम्मिलित हुए हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को अपने कैरियर के बारे में जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण वो किसी भी विषय में प्रवेश ले लेते हैं। अभी नई शिक्षा नीति में बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है और कई कोर्स एक साथ वो कर सकते हैं, बट इनकी जानकारी ना होने के कारण वो उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाएंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए एक जागरूकता अभियान के तहत उनकी जो प्रश्न हैं, उनके दिमाग में जो प्रश्न आते हैं उसको दूर करने के लिए और उस पर उनको एक तरीके से जागरूक बनाने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें कम से कम 500 से ज़्यादा विद्यार्थी अलग अलग स्कूलों से आए हैं। उन्हें हमारी जो अलग अलग फैकल्टी है वो उनको पूरी जानकारी इसमें देगी और वो सीधे कुलपति से भी बहुत सारे सवाल जवाब इसमें वो कर सकते हैं और कर रहे हैं बच्चे। मैं
हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उसको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम जो है हमेशा ऑर्गेनाइज करने चाहिए। इंदौर से उज्जैन को जोड़ने वाले मार्ग रात करीब 11 बजे कांवड़ियों ने जाम कर दिया। आरोप लगाया गया कि बाइक पर सवार 3 मुस्लिम युवक टोपी पहने आए, हथियार लिए और हमला किया। शासन की तरफ से कोई सुरक्षा नहीं थी। हमें ना ही महाकाल मंदिर में जल चढ़ाने की परमिशन है। नानकखेड़ा TIOP अहीर ने खुलवाया जाम। उसके बाद मौके पर पहुंचे CSP मीणा 2 थाने का बल और ट्रैफिक CSP ने कहा कि जो संदिग्ध हैं अज्ञात FIR करेंगे और फुटेज के आधार पर पहचान कर धरपकड़ करेंगे। भैया जोर से बोला, भैया क्या बात हो गई है? मोमेडियन लोग थे यहाँ पे, अस्थायी रूप से लोग गलत करके गए कांवड़िया और इतनी दूर से जल भर के आए हैं। उनका गालियाँ भी बची और जल भी फेंका है और यहाँ पे चंडगढ़ भी मारे हैं। हथियार से लेस बंद थे और फिर वो यहाँ से चले गए तेज गाड़ी लेके। व्यक्ति इतनी दूर से 110 किलोमीटर दूर से कांवड़ भर के लाता है, इतना पवित्र जल, तो ये सोचना चाहिए उनको। वो यहीं के स्थानीय लोग थे। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जल्द उन पे कार्रवाई की जाए और कांवड़ यात्रियों को सुविधा होनी चाहिए। एक मिनट फिर से बोलो। निकालना चाहिए, उनके CCTV फुटेज निकालना चाहिए। आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि उन्होंने क्या गलत करा है। और हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमारे कांवड़ियों को जल चढ़ाने दिया जाए। महाकाल मंदिर पे इतनी दूर से व्यक्ति नंगे पैर जल लेके आता है, उसको मंदिर में जल नहीं चढ़ाने दिया जाता है। ये हिंदू धर्म का अपमान है। हर साल हम देशी कांवड़ यात्रा के तत्वाधान में ओमकार से उज्जैन तक पैदल नंगे पैर हमारे कांवड़िया कांवड़ लेके आते हैं। यहाँ पे 3 मुस्लिम लड़कों ने हमारे कांवड़ियों के साथ माराकुटी करी, उनके हाथों से कांवड़ लेके फेंक दी। तो इसके खिलाफ हमने, हमारे साथ ऐसे पूर्व में भी घटना हो चुकी थी पर हमने उसका कोई जवाब नहीं दिया था। पर आज पुनः हमारे साथ ऐसी घटना हुई है, तो इसलिए हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया। और कांवड़ियों के लिए यहाँ पे शासन प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है। कभी हमारे कांवड़ियों के साथ कोई लूट मार करते थे या गला काट देते, हम क्या करते हैं? चाकू मार देते हैं, गोली मार देते हैं, कुछ भी कर सकते थे। और हमें और शिवराज सिंह चौहान से भी निवेदन है कि कांवड़ियों की फुल व्यवस्था की जाए और जल चढ़ाने दिया जाए और साथ में मंदिर के अंदर जल चढ़ाने की व्यवस्था की जाए। ये निवेदन है। अभी क्या रोड खोल दिया आप लोगों ने? खोल दिया है क्योंकि हम हिंदू समाज किसी को परेशान नहीं करता है। हम किसी का गलत नहीं देते हैं, हम किसी का गलत नहीं खाड़ रहा है, पर हिंदुओं के साथ अत्याचार होगा और इसका विरोध करेंगे। भैया आखिरी सवाल, आप लोगों ने पहचान कैसे की उनकी? वो गिराया गया, उनको उचित कार्रवाई करी जाए। आप लोगों ने पहचान कैसे करी उनकी? भैया टोपी पहने थे वो। आपका नाम? वो TGL लिखा था उस पे। आपका नाम? कचोरी, भारतीय जनता युवा मोर्चा नगर मंत्री। सर अभी कुछ कांवड़ियों ने रोड जाम कर दिया था, क्या कारण रहा और कैसे खुलवाया? अभी आपको सूचना मिली थी कि कुछ कांवड़ी यहाँ से कांवड़ यात्री जा रहे थे, तो 2 अज्ञात व्यक्तियों ने आके उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, साथ में मारपीट भी करी। तो अभी हम CCTV फुटेज देकर उनको आइडेंटिफाई करके उन्हें राउंड अप करेंगे और इस विषय में जो जिनके साथ मारपीट की है उनसे FIR लिखित तौर पर ली जा रही है और साथ में हम उनको राउंड अप करके कार्रवाई करेंगे। सर अभी क्या आश्वासन दिया उन लोगों को? अभी हम उनसे FIR लेंगे, वो 1 घंटे बाद हम चला जाएंगे, वहाँ पर हम तत्काल FIR रजिस्टर करेंगे और एक टीम हम लगाएंगे जो CCTV फुटेज चेक करेगी अभी, और उसके तहत जो भी शिनाख्ती होगी उनको राउंड अप करके कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में संपन्न नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत निर्वाचन में दोनों ही रिटर्निंग ऑफिसर तहसीलदार विनोद शर्मा और SDM कैलाश ठाकुर ने मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के आदेश पर निर्देश के बावजूद भी महिदपुर के पत्रकारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिपोर्टर्स को निर्वाचन की रिपोर्टिंग के लिए पूर्व निर्वाचन की तर्ज पर पास ये कहकर ही केवल अभिमान्य पत्रकारों से ही पास जारी होंगे, किंतु वोट गिनती के दिन देखा गया कि अभिमान्य पत्रकार के अलावा इनके शागिर्द जासों को SDM ने बना दिया और उन्हें वोट की काउंटिंग स्थल पर बैठा दिया गया। चुनाव आयोग द्वारा निर्देश दिया गया था कि सभी को पास बना के अंदर जाने की अनुमति दी जाए। सरकार का कोई निर्देश नहीं है सर। पत्रकारों को सभी को अंदर जाने की, मतगणना कक्ष तक जाने की अनुमति सिर्फ नहीं जाने तो सर फिर 4 पत्रकार जो मिनिमम है उन्हीं को फिर जाने की अनुमति के जो पोर्टल के हैं जिनके पास कोई एथोराइज्ड है ही नहीं, फिर वो 4 पत्रकार अंदर कैसे जाएंगे? नहीं सर, मान्यता के अलावा जो कुछ पोर्टल के पत्रकार हैं और कुछ अनएथोराइज्ड पत्रकार है वो अंदर मतगणना के समय पास बनाकर अंदर गए, उनके पास
पास जो आए उनको दिए हमने पास। पास लेने का तो प्रेस क्लब ग्रीन मीडिया के अध्यक्ष भी आए थे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अध्यक्ष भी आए थे, सभी आए थे। दूसरी बात नहीं करूँ, चुनाव संबंधी बात करो, चुनाव संबंधी सब जानकारी देना पड़ेगी, जानकारी देना पड़ेगी ना। आप एक मिनट, हमें चुनाव में किसी को जाने नहीं दिया अंदर, तो उसका रीजन तो बनाना पड़ेगा ना सर। चलो चुनाव में पत्रकारों को सभी के पास बनाए गए थे और चुनाव आयोग द्वारा निर्देश दिया गया था कि सभी को पास बनाकर अंदर जाने की अनुमति। किसी प्रकार का कोई निर्देश नहीं मिला सर, पत्रकारों को सभी दूर अंदर जाने की, मतगणना कक्ष तक जाने की अनुमति थी, फिर क्यों नहीं है? ऐसा कोई निर्देश हमको नहीं प्राप्त हुआ। तो सर फिर 4 पत्रकार जो मिनिमम है उन्हीं को फिर जाने की अनुमति थी, जो कोटल के हैं, जिनके पास कोई ऑथराइज्ड है ही नहीं, फिर वो 4 पत्रकार अंदर कैसे गए? मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए मान्यता के अलावा जो कोटल के पत्रकार हैं और कुछ अनऑथराइज्ड पत्रकार है, वो अंदर मतगणना के समय पास बनाकर अंदर गए, उनके पास तो ये पास जो आए उनको दिए हमने पास लेने का तो प्रेस क्लब ग्रीन मीडिया के अध्यक्ष भी आए थे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अध्यक्ष भी आए थे। बातें करते, दूसरी बात नहीं करूँ, चुनाव संबंधी बात करो, इससे बात करो। सर जानकारी देना पड़ेगी, पहले बात करो, जानकारी देना पड़ेगी ना। आप एक मिनट, हमें चुनाव में किसी को जाने नहीं दिया अंदर, से इसका रीजन तो मालूम पड़ेगा ना सर। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो प्रेस क्लब ग्रीन मीडिया के अध्यक्ष भी आए थे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अध्यक्ष भी आए थे, सभी आए थे। दूसरी बात नहीं करूँ, चुनाव संबंधी बात करो, चुनाव संबंधी सर जानकारी देना पड़ेगी, जानकारी देना पड़ेगी ना। आप एक मिनट, हमें चुनाव में किसी को जाने नहीं दिया अंदर, से इसका रीजन तो मालूम पड़ेगा ना सर। चलो पांच दिनों की कांवड़ यात्रा 34 वर्षों से लगातार झाबुआ से कोटेश्वर पहुंचकर कोटेश्वर से गंगा मैया की आरती कर कांवड़ में जल भरकर सैकड़ों की संख्या में कांवड़ यात्रा नगर कुक्षी पहुंची थी। वहीं रात्रि विश्राम कुक्षी कर आज सुबह नई कृषि उपज मंडी प्रांगण कुक्षी से झाबुआ के लिए कांवड़ यात्रा निकली, जो कुक्षी के प्रमुख मार्ग सुतार मोहल्ला होते हुए एमजी रोड कचहरी चौक से कांवड़ यात्रा पहुंची, जहां पर कुक्षी नगर की धर्म प्रेमी जनता ने पुष्प वर्षा कर कांवड़ यात्रा का भव्य स्वागत किया। इसी के साथ कुक्षीनगर के कचहरी चौक में कांवड़ यात्रा के प्रमुख मनोज काका जी शर्मा और उनके साथ झाबुआ से आए सभी का दिनेश गुप्ता, नन्नू कावड़िया, नारायण वर्मा, मुकेश भाई जैन, नानाजी बर्फा, राजेश समेत कई लोगों ने इसमें शामिल सभी ने स्वागत किया। साथ ही श्रावण माह के पावन अवसर पर कांवड़ यात्रा में शामिल सभी को रुद्राक्ष भी वितरित किए गए। बताइए, कांवड़ यात्रा कितने वर्षों से निकल रही है और कितने दिनों में पहुंचती है, कहां से आई है, क्या है? ये यात्रा 34 वर्षों से निकल रही है। ये झाबुआ से कोटेश्वर आती है। कोटेश्वर से झाबुआ तक पहुँचने में 5 दिन लगते हैं। इसमें संस्थापक हमारे मनोज जी शर्मा काका जी, जिनका बहुत बड़ा श्रेय है इस कांवड़ यात्रा को जो शुरुआत की। इससे लोगों में जागरूकता बहुत पहुंची है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत धर्म के लिए जागरूकता हुई है। आज लोग धर्मांतरण करते रहते हैं। भाई काका जी का एक सपना है कि लोग अपने ही उसमें रहें और अपने धर्म का पालन करते रहें। बस इसी यात्रा का यही सब रहता है हमारा उद्देश्य। बिल्कुल ठीक, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अजय मेड़ा। जय बोले, जय बोले, जय बोले, जय बोले। जी दादा बताइए, कांवड़ यात्रा कितने वर्षों से निकल रही है, क्या है? शिवम कांवड़ यात्रा 34 वर्षों से निकल रही है और हम चाहते हैं कि वनवासी क्षेत्रों में क्या है कि अपने धर्म से जुड़े रहें और अपने धर्म के बारे में इनको मालूम रहे कि भाई ऐसे ऐसा मतलब कि अपना होता है धर्मों में। और बताइए ना, क्या है, कितने लोग हैं, क्या है, कहाँ से निकलती है पद यात्रा? ये हम मतलब कोटेश्वर से झाबुआ जाते हैं। अच्छा। जल लेकर के और अपने अपने गांव में जाके जल चढ़ाते हैं। झाबुआ में मतलब सभी मंदिरों में जल चढ़ाते हैं ये मतलब। और ये 40-45 गाँव के इसमें हैं, वनवासी क्षेत्रों से सभी आसपास के गाँव के। कितने दिनों की, कितने दिन यात्रा है और इसमें 1200 करीबन की संख्या रहती है। 1200। ठीक, आपका नाम बताओ। मनोज शर्मा। वही अगली खबर उज्जैन से है, जो जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव में भाजपा की कमला कुंवर विजय घोषित हुई है। सुबह 10:30 बजे से प्रक्रिया शुरू होने के बाद 11:15 से नाम निर्देशन के बाद 1 से
1:45 तक मतदान का समय रखा गया था। मतदान के बाद शुरू से ही बीजेपी की जीत तय मानी जा रही थी। चुनाव संपन्न होने के बाद पहले ही परिणामों की घोषणा कर दी गई, जिसमें बीजेपी की कमला कुंवर को 21 में से 14 वोट मिलने के विजय घोषित कर दिया गया। वहीं कुल वोट में से 5 प्रॉक्सी वोट डाले गए। जिनने अपने आप को कांग्रेस से बड़ा बना लिया था, जनता ने उनको धूल चटाया। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय हुई है। और जो रणनीतिकार बन रहे थे परसों, छल से, झूठ से, चालाकी से, फरेबी से, जैसे नगर निगम में झूठ का पर्दा उठा और बुरी तरह से हरे, उसी प्रकार से जिला पंचायत में आज पर्दा उठा नगर निगम की तरह, क्योंकि साफ सुथरा चुनाव हुआ। 14 वोट हमारे अपने मिले और कांग्रेस के जितने वोट थे उनमें से भी आधे टूट के हमको मिले हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी निष्ठा, ईमानदारी और रचना के आधार पर चुनाव लड़ा और हमारे अपने प्रत्याशी भारी बहुमत से विजय हुए। मैं अपनी ओर से जीत के लिए बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में जनता जो इस प्रकार से विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे कर रही है, भारतीय जनता पार्टी उस पर खरी उतरेगी। और मेरी अपनी ओर से जीत की बधाई और उम्मीद करता हूं कि जिस ढंग से जनता ने सबक दिया, कांग्रेस उससे सबक लेगी और जनता के बीच झूठ और भ्रम की राजनीति के बजाय सेवा की राजनीति करके वो अपनी साख बनाए। लोकतंत्र में हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस भी जिंदा रहे, कांग्रेस मरे नहीं। लेकिन कांग्रेस के आड़ में तथाकथित जिस प्रकार से छद्म भेषधारी जो दूसरे रंग के लोग पैदा हुए हैं, इनको जनता माफ़ नहीं करेगी। इनसे निपटना भारतीय जनता पार्टी में सक्षम है और उज्जैन की जनता भी सक्षम है। जिला पंचायत उज्जैन के अध्यक्ष का निर्वाचन था, जिसमें 21 सदस्य थे और सभी 21 सदस्य के द्वारा इसमें भाग लिया गया। और उसके बाद जो मतगणना हुई है उसके हिसाब से जो भाजपा की प्रत्याशी कमला कुंवर देवड़ा हैं उनको विजयी घोषित किया गया है। उनको 14 और सामने वाले प्रत्याशी को 7 वोट मिले हैं, इसलिए उनको विजयी होने की घोषणा हो गई है। अब आधे घंटे बाद में 2:15 बजे से जो उपाध्यक्ष है जिला पंचायत का उसके निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। उज्जैन में बोहरा समाज के सदस्यों ने सुधीर भाई गोयल के द्वारा संचालित सेवाधाम आश्रम में पौधरोपण कर दाऊदी बोहरा समाज का नया साल मनाया है। बोहरा समाज के पूर्व पार्षद हाजी मुल्ला कुतुब फातेमी ने बताया कि मिस्री कैलेंडर के मुताबिक बोहरा समाज जन मुहर्रम की 1 तारीख को नया साल मनाते हैं, जिसमें 25,200 की राशि का चेक आश्रम के संचालक सुधीर भाई गोयल को कुतुब फातेमी द्वारा भेंट किया गया। हाजी मुल्ला कुतुब फातेमी सफदर लोहावाला, अब्बास लक्षरवाला, फौजेवा समेत कई लोग इसमें शामिल हुए। जी की ओर से दोपहर का विशेष भोजन आयोजित किया गया है। हर साल वे यहाँ देते हैं और आज हमारे कुतुबुद्दीन भाई और उनकी पूरी टीम यहाँ मौजूद है। ये हमारे लिए खूब खुशी की बात है। धन्यवाद। जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल, अल्लाह अकबर जय महाकाल, राम आत्मा कृष्ण शरीर, जय तीर्थंकर जय महावीर। वाह। वासुदेव कुटुंब अगर हम सनातन धर्म लोग मानते हैं तो उसका पूरा चरितार्थ अगर किसी ने किया है तो हमारे सुधीर भाई ने किया है। और ये इस आश्रम में किसी भी मजहब के लिए कोई पाबंदी नहीं है। सारे मानवता इस आश्रम की पूरी विशेषता है। हम लोगों को बहुत ही खुशी की बात है कि आज 29 जुलाई हमारा मुहर्रम का पर्व मिस्री कैलेंडर अनुसार आज हमारा नया साल है 1444। आज के दिन हमारे लिए बहुत विशेष रखता है। आज हमारे साल का जो बोहरा समाज है वो मिस्री कैलेंडर के हिसाब से पूरा साल अपना व्यतीत करता है। तो आज उस साल के उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक ये छोटा सा पुण्य का कार्य, जो कि हमको यहाँ आकर बहुत ही अपने आप को अभिभूत हो रहे हैं, हम यहाँ आके पौधारोपण किया है। और हर वर्ष के अनुसार यहाँ पर इस आश्रम के लिए 25,200 रुपये का हम सुधीर भाई को एक चेक भी हम यहाँ पर दे रहे हैं। धन्यवाद। ये हमारे सैयदना साहब जो कि वर्तमान में लंदन में वास फरमा रहे हैं, उनकी हमेशा हमारे को ये कहा है, उनका ये कहना है कि जब भी धर्म के आगे कोई शब्द लगे वो अधर्म हो जाता है। धर्म के आगे अगर सनातन लगा तो सिर्फ वो सनातन हो जाएगा, इस्लाम लगा तो इस्लामी हो जाएगा। धर्म के आगे किसी भी चीज़ मत लगाओ, धर्म के आगे केवल लगाओ तो वो मानवता। और हमारे को यही शिक्षा दी गई है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के हमेशा वफादार रहो और हमेशा उस मुल्क की उन्नति की बात करो। आज लंदन में हमारे सैयदना साहब पूरी मानवता के लिए आज दुआ करेंगे और 10 दिन तक अपने प्रवचन में यही कि पूरे विश्व में शांति रहे और हमेशा खुशहाली रहे।
ऐसी कामना हमेशा हमारे सैयदना साहब की रहती है। और यही शिक्षा हमको बचपन से दी गई है कि हमेशा मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है और उसका हमेशा उसका पालन करो और उसके लिए हमेशा आप हमेशा तत्पर रहो। आज हमारे साथ में है सफदर भाई लोहावाला, हुज़ैफा भाई ताजपुर वाला, हमारे अब्बास भाई लश्कर वाला, अकील भाई साइकिल वाला, हमारे आबिद भाई नारियल वाला और अकबर भाई बागली वाला। ये हमारी पूरी टीम है जो हमेशा, इस टीम की विशेषता है कि ये टीम हमेशा पूरे कोरोना में किसी को भी कहीं तकलीफ नहीं पहुंचाने और हमेशा तत्पर रहे और अपनी जान पे खेलकर इन टीमों ने पूरा हमारे कोरोना के उस पर कार्य किया। तो आपसे भी हमको हमेशा हमारी प्रेरणा रहती है सुधीर भाई से, पिछले 40 साल से इनसे हमारे संबंध है और हमेशा ये मानवता की बात करते हैं। और वो नहीं आमटे से बाबा आमटे जी से भी इन्होंने हमको आशीर्वाद दिलवाया और ऐसे हमारे संत पुरुष भाई सुधीर भाई का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और हमको खुशी है कि ऐसी शख्सियत हमने तो किसी पीर पैगंबर को नहीं देखा, लेकिन हम इनके रूप में भी ऐसे रूप में देखते हैं और ऐसी शख्सियत हमारे साथ है। उज्जैन के लिए बहुत ही गौरव की बात है और उज्जैन का ये एक दार्शनिक स्थल इन्होंने जो बनाया है, तो ये एक ऐसा लगता है कि उज्जैन अपने आप में एक ऋणी रहेगा हमेशा सुधीर भाई गोयल परिवार का। धन्यवाद। तो इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। ऑल इंडिया खुला चैलेंज, 3 घंटों में 101% समाधान, गारंटी कार्ड के साथ। 11 इल्मों के माहिर, तंत्र मंत्र के सम्राट, वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान। मेरा नाम सपना है। मैं अपने प्रेम विवाह को लेकर बहुत ही परेशान थी। मेरे और उनके घर वाले इस शादी के लिए बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे, पर बाबा सलीम खान ने ऐसा चमत्कार किया कि आज हमारी शादी पक्की हो चुकी है। थैंक्स बाबा सलीम खान जी। जिनके किए हुए काम से देश विदेश में लाखों लोग खुशियों भरी जिंदगी जी रहे हैं, जैसे मनचाही शादी करवाएं या तुड़वाएं, कोर्ट कचहरी, विदेश यात्रा में रुकावट, कारोबार में बाधा, जमीन जायदाद का झगड़ा। मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा था, पर पता नहीं किसकी नजर लगी, एकदम से ठप हो गया। पर शुक्र है बाबा सलीम खान का, जिनकी बदौलत मैं अपने बिजनेस को दोबारा स्टैंड कर पाया। मैं दिल से धन्यवादी हूँ बाबा सलीम खान का। पति पत्नी में अनबन, सौतन से छुटकारा, प्यार में चोट खाए प्रेमी प्रेमिकाएं एक बार अवश्य मिलें या फोन करें। स्पेशलिस्ट मनमोहनी, महावशीकरण, महामुट करने, इधर उधर ना भटकें, सभी जगह से निराश या मायूस एक बार जरूर मिलें या फोन करें। मैं बाबा सलीम खान। राखियां ही राखियां होलसेल रेट में ओम गुरु कृपा राखी भंडार, जहां पर राखी के त्योहार पर आप खरीद सकते हैं आकर्षक राखियां होलसेल और रिटेल भाव में। सन 2001 से आपकी सेवा में फैंसी राखियों का खजाना लेकर, लेटेस्ट क्वालिटी लेकर मध्य प्रदेश के नंबर 1 काउंटर पर फैंसी राखियां ही राखियां मिलती है। 1 से लेकर 500 रुपए तक की राखियां यहाँ पर मिलती है। छोटे बच्चों के लिए भी विशेष राखियों का कलेक्शन लेकर आए हैं, जिसमें बच्चों के लिए लाइट वाली राखियां, डोरेमोन की राखियां, अन्य बच्चों से जुड़े कार्टूनों की राखियां भी उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ 3000 से ज्यादा लेटेस्ट डिजाइनों का खजाना मौजूद है। हमारी दोनों ही शाखाओं में लड्डू गोपाल के झूले एवं पोशाकें उपलब्ध है आकर्षक डिजाइनों में। एक बार पधार कर आप सेवा का मौका अवश्य दें। हमारी बड़ी दुकान प्रकाश टॉकीज नई सड़क पर है। वही होलसेल काउंटर मोहन टॉकीज रोड, बड़ा तेलीवाड़ा, कालिदास स्कूल के पास उज्जैन में मौजूद है और हमारी दुकान रविवार को भी चालू रहेगी। आप संपर्क कर सकते हैं। किरण बढ़िया माकड़ोन वाले, मोबाइल नंबर है 9424511811 व 9098858899।